Let us continue the lesson number 3, Ranga's marriage, page number 17. Fourth paragraph, last paragraph. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. 10 साल पहले की एक बात बताने जा रहा हूँ. We did not have many people who knew English then. उस समय में से अधिकांश लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव के एक अकाउंटेंट है, उसने अपने बेटे को हायर स्टडीज़ के लिए बेंगलोर भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. आज तो माहौल बदल गए. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश नाउ. बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं आजकल. ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. हॉलीडेज में शहर में निकल के देखो तो खूब सारे लोग इंग्लिश बोलते हुए नजर आएगा. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. कन्नड़ा भाषा में हम बातें करते समय कोई इंग्लिश शब्द उसका बीच में इस्तेमाल नहीं करते थे. What has happened is disgraceful. Believe me. जो हुआ मान जाओ, बिल्कुल दुखी की बात है. द अदर डे आई वॉज इन रामराव's हाउस when they bought a bundle of firewood. दूसरे दिन रामराव के घर पे गया था मैं. They bought a bundle of firewood. वो लकड़ी लेके आया जलाने का, खाना पकाने वाला लकड़ी. रामराव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामराव का बेटा पेमेंट करने आया. ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू. कितना हो गया? 4 पैसे. शी सेड. उसने कहा 4 आना. 4 पैसे. आना नहीं है, पैसे. पैसे ने पैसा. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. लड़के ने बोला मेरे पास चेंज तो है ही नहीं. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. कहा कि कल सुबह आ जाना. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. लेडी चेंज शब्द तो पहचाना ही नहीं. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ. बड़बड़ाते हुए चली गई. आई टू डिड नॉट नो. मुझे भी नहीं आया. Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. तो अचानक मैं रंगा का घर चला गया था. मैं उससे पूछा भाई चेंज क्या होता. तब मुझे पता पड़ गया चेंज क्या है. चुट्टा पैसे के लिए बोला. दिस प्राइसलेस कमोडिटी The English language was not so whispered in our village a decade ago. किताब लिखने का एक डेकेड, ए पीरियड ऑफ 10 years पहले की बात है तो कोई अंग्रेजी बोलते नहीं थे हमारे गांव में. दैट वॉज वाई रंगा's homecoming was a great event. इसलिए रंगा का घर पे वापस आना पढ़ाई करके वो एक इवेंट बन गया. पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स सन हैज कम. लोग भागते भागते उसके घर पे पहुंच गए चिल्ला के कि वो छोरा आ गए. द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर स्टडीज इज हियर इट सीम्स. अकाउंटेंट साहब ने अपने बेटे को भेजा था ना रंगा को बैंगलोर पढ़ने के लिए. वो पढ़ाई करके वापस आए. एंड कम रंगा इज हियर लेट अस गो एंड हैव ए लुक. वो ये रहा. चलो हम जाके एक बार देख लेते. बाहर जाके पढ़ के आते समय कुछ बदलाव आते ही नहीं आते. देखते. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड.
लोगों का भीड़ देख के मैं भी साथ जुट गया। भाई हाउ ऑल दिस पीपल कम, ये सब क्यों आ गए? देर इज नो परफॉर्मिंग मंगी हियर, क्यों यहाँ कोई मंगी का खेल चल रहेगा? ये बॉय, ये फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड loud enough for everyone to hear, what are you doing here then? एक छोरा चिल्ला के बोला कि यहाँ मंगी का खेल नहीं है तो तू क्या कर रही है यहाँ, तो तू क्या देखने आया है? ये यंगस्टर immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. वो बावड़ा था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। ये सोचकर चलो कोई बात नहीं, तो ये बातें बीत गई, तो उसको क्यों इतने इम्पोर्टेंस दूँ? Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोग उसके घर के आंगन में देखकर वो खुद ही निकल आए मुस्कुराते हुए। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अंदर बैठे जगह को बताएं तो कलकत्ता का ब्लैक होल का बराबर है, रोशनी नहीं है, सारे लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। थैंक गॉड इट डिड नॉट। अच्छा वही है, तो ऐसा जगह तो है नहीं। Everyone was surprised to see that the Ranga was the same as he had been 6 months ago. 6 महीने जैसा था वैसे ही है अभी भी। And when he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Genevera is still there." एक ओल्ड लेडी भी आई थी उसके बीच में, वो सीधे जाके उसके सीने में हाथ लगा के देख ली, कहने लगी जनेवरा वहाँ है। जनेवरा जो गले में हाथ के नीचे से डालने वाला, जो विशेष करके कॉमनली ये ब्राह्मण लोग यूज़ करते हैं। आजकल यहाँ मैंने देखा तो गुप्ता भी लगाता है, महेश्वरी भी लगाते, सभी लगाने लग गए। जबकि ये जनेवरा, जनेवर कहते हैं हिंदी में इसको, जनेवरा इंग्लिश में जो पूजा करके जो नेक्स्ट फॉलोअर को दिया जाता है, वैसे तो ब्राह्मण लोगों को दिया जाता है। ये बांधे बिना मंदिर का पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सिस्टम है। यहाँ तो सभी लोग ये उठा के पहन लेते जो अपना ये दिखाने के लिए मैं बड़ा भक्त हूँ। वो जो जनेवर यूज़ करते हैं, जनेवरा यूज़ करते हैं, वो आदमी अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार सब कुछ अच्छा होना है, ईश्वर का भक्त होना चाहिए, तो सब कुछ चाहिए। यहाँ कौन सा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको भी देते ही ये डोरा। और पुराना टाइम में ऐसा बहुत हुआ करता था, जब कोई टॉयलेट जाता है तो इसको बाहर निकाल के कान में लपेट के फिर टॉयलेट का है, जब तक हाथ नहीं धोएगा तब तक वो हाँ वापस अंदर नहीं डालते। जैसे हमारे समाज में भी, हमारे लोगों के बीच में भी कुछ ऐसा फॉलो करने वाला आजकल भी है। जैसे हनुमान सर वगैरह है तो वो कान में लपेट के बस वो हाथ जब तक नहीं धोएगा तब तक वो ऐसे रहता है। धीरे धीरे बदलाव आते समाज में, उसी के साथ साथ बदलाव भी होता। और इस तरह का जो विशेष शुद्ध चीज़ मानता है उसको ऐसे लोग ही बांधते थे कि ये भी ब्राह्मण होगा, तभी तो इसी के गले में ये जनेवरा डाल रखा है। लेडी ने हाथ लगा के देखा, चलो चलो, बाहर जाने के बाद धर्म तो बदलेगा ही नहीं। अच्छा हुआ, खूब खुश होगी। द जनेवरा इज स्टिल देयर, ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, का मतलब वो धर्म नहीं बदला है। एंड शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, ये कहकर चला गया। रंगा लाफ, रंगा को हंसी आई। कोई बाहर पढ़ने जाए तो धर्म बदलेगी क्या? बदलने वाला भी हो सकता है, उसके अनुभव में कभी सुना होगा तभी तो ये बात आ गई, वरना तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और ओल्ड पीपल का अंदर वैसे ही कुछ विचार बैठता है तो वो उसी पर ज़्यादा ध्यान देता है। Once they realized that
Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose. The crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. चीनी मुंह में डालते समय कैसे ऑटोमेटिकली निकल जाते पिघल के, इस तरह से लोगों को लगा कि ये आदमी तो वही है, कोई बदलाव नहीं आया, सिंबल जैसा हाथ जैसा पैर जैसा बाकी जो भी है. आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर. मैं तो खड़े ही रहा. आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा. रंगा को उन लोगों लोकली रंगप्पा बोलते थे. सभी चले गया, मैं रुक गया, मतलब नरेटर रुक गया. तो बस वो पूछा कैसे हो, इज एवरीथिंग वेल विथ यू. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी. तब रंगा जाके मेरा ध्यान दिया. ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग. तो वो सामने आके उसको हाथ जोड़ के नमस्ते किया, बोला आपके कृपा से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर. देखो मैं रंगा के जो कैरेक्टर के बारे में एक बात ज़रूर बताऊँगा. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess the people's worth. आदमी को पहचान के बातें करना, रेस्पेक्ट करना इसको अच्छी तरह आता है, वो भूला नहीं, कोई घमंड नहीं है उसमें. एंड आस्क फॉर हिज नमस्कारा टू मी. उसका नमस्कारा देख. ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय. आजकल के छोरे जैसे नहीं है. एंड विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. Nor did he merely fold his hand, he bent low to touch my feet. आजकल के बच्चे तो सीधे खड़े खड़े बस सिर हिलाते तक नहीं है, यूं गुड मॉर्निंग बोलते या नमस्ते करते. लेकिन ये छोरा ऐसा नहीं है. ये हाथ जोड़ दी, सीधे खड़ा नहीं हुआ, झुक गया और मेरे पैर छूने आए. ऐसी संस्कार है उसके अंदर अभी भी. मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम. मैंने उसको आशीर्वाद हुआ, तुम्हारा पढ़ाई तो हो ही गई, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारी शादी जल्दी हो. आफ्टर एक्सचेंज ए फ्यू प्लेसेंट्रीज आई लेफ्ट. थोड़ा घर की बातें, घरेलू बातें या आलतू फालतू बातें, इधर उधर की बातें करके मैं मेरे घर चला गया.